ये कौन से नशे हैं? अरे भाई साहब, भाई यहाँ पे क्या सच में कासल है? भाई साहब दिख गया मुझे। भाई साहब ये थोड़ा अजीब है। नहीं भाई, यहाँ गलत फंस गया भाई मैं यार, यहाँ से बाहर कैसे निकलूं भाई? अरे भाई यहाँ पे बहुत सारे हैं, यहाँ बहुत सारे हैं। नमस्ते मेरे भाई लोग, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका हमारी एक नई ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस ये अपने चैनल की पहली वीडियो है। अगर आप हमारे चैनल के पहले व्यूअर हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो ये अपने माइनक्राफ्ट का पहला वीडियो है। तो जैसे कि आज की वीडियो का हमारा गोल रहेगा 3 चीजें करना। पहला गोल तो ये रहेगा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे माइनक्राफ्ट के बेसिक टूल बनाने हैं, जो कि मैंने नीचे बना लिया ऑलरेडी। दूसरा टास्क हमारा ये रहेगा कि हमें एक विलेज फाइंड करना है, जिसके अंदर से हमें बेसिक टूल मिलेंगे जैसे कि हेबल्स, आयरन एंड ब्रेड। और तीसरा सबसे हार्ड टास्क ये रहेगा कि हो सके तो हमें एक डायमंड फाइंड करना है। तो गाइस जैसे मैं अपने वर्ल्ड के आगे बढ़ ही रहा था, तो भाई साहब मैं वर्ल्ड का एक्सप्लोर करते हुए बढ़ रहा था आगे, और तभी भाई साहब मेरे को एक ऐसी चीज दिखती है, देख सकते हो सामने एक विलेजर जो कि आगे पीछे घूम रहा है। मैं जाके देखता हूँ तो भाई साहब इसके पीछे 3-4 ज़ॉम्बी पड़े हुए थे। तो मैंने सोचा कि भाई साहब इसकी हेल्प कर दी जाए और इन ज़ॉम्बी को मार दिया जाए। लेकिन भाई साहब मारते मारते मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी भाई साहब। अभी साइड में देखना आप, मेरी HP इन्होंने बस 4 छोड़ रखी थी, वो भी 4 नहीं, वो भी 3.5 छोड़ी थी भाई साहब। लेकिन मैं जैसे जैसे सबको मार देता हूँ और यहाँ से विलेजर को भी स्केप करवा लेता हूँ। और भाई साहब विलेजर को स्केप कराने के बाद वो कुछ ऐसी चीज बोलता है जो कि आप खुद ही सुनो। तुमने मेरी मदद की उसके लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं तुम्हारा बस टेस्ट ले रहा था कि क्या तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। तुमको मैं इनाम के तौर पे एक चेस्ट छोड़ के जा रहा हूँ, जाते हुए तुम उसको जरूर से देख लेना। विलेजर की ये बात सुनने के बाद मैं कसम से शौक हो जाता हूँ और देखता हूँ कि भाई कसम से उसने सच बोला और वहाँ पे एक चेस्ट रखी हुई है। और भाई साहब उस चेस्ट को देखने के लिए मैं इतना ज़्यादा उतावला हो रहा था कि भाई साहब मेरे से रुका बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। भाई साहब मैं जल्दी से जंप मार के भाई साहब बेंच के उधर मार के, और भाई जल्दी जल्दी मैं मरते मरते बच गया। और भाई बस चेस्ट खोल के देखता हूँ, कसम से इसके अंदर आयरन के टूल्स रखे हुए थे भाई साहब, जो कि मैंने सारे के सारे उठा लिए। और भाई साहब मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि इसने ये टॉर्च क्यों दिया था भाई साहब। तो मैं ये बात पूछने के लिए विलेजर के पास गया। और भाई साहब विलेजर ने ये बात सुनने के बाद उसने कहा मेरे से कि तुम्हें ये टॉर्च बहुत ही ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं, और जब तुम सामने विलेज टूटा हुआ देख रहे हो तुम्हें उसको भी सही करना होगा, क्योंकि वहाँ पे एक विलेजर तुम्हारा एक और इंतजार कर रहा है। इतना बोलने और सुनने के बाद मैं भी निकल जाता हूँ भाई साहब उस ब्रिज को ठीक करने के लिए। और भाई साहब मैं यहाँ से जंप लगा देता हूँ नदी के अंदर, जो कि एक नदी नहीं लेक था। वहाँ पे मैंने एक फिश का खात्मा करके आगे बढ़ ही रहा था, तभी मैं सामने देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ तो ये रास्ता ब्लॉक हो रखा है। लेकिन मैं तब साइड से जंप क्या रे भिख मंगिया मार के जाता हूँ, देखता हूँ कि भाई साहब यहाँ पे एक विलेजर फंसा हुआ है। तो देखता हूँ कि भाई ब्रिज की हालत तो कुछ ज़्यादा बुरी नहीं हो रखी है। तो मैं यहाँ पे अपना ओक प्लैंक्स निकाल के इसको सही करने में जल्दी से जुट जाता हूँ। तो भाई एक साइड का कंप्लीट हो चुका था, मेरे को दूसरी साइड का भी करना था। देख सकते हो भाई मैंने पूरा का पूरा ब्रिज बना दिया है। अब ये विलेजर यहाँ से आगे पीछे जा सकता है, और मैंने उस दूसरे विलेजर की बात मान ली है। अब देखते हैं कि भाई आगे जा नहीं रहा था, तो मैंने इसकी मदद कर दी थोड़ा सा आगे इसको पुश करके। अब भाई कुछ लोग इसको डबल मीनिंग बना सकते हैं यार, लेकिन प्लीज़ इसको इग्नोर करो यार, ये नॉर्मल है ठीक है, ये नॉर्मल, इसको इग्नोर कर देना। ओके भाई, तो अब मैं इसकी हेल्प करने के बाद अब मेरे को भाई मिशन के अपने आगे बढ़ना था, यहाँ पे एक्सप्लोर करना था भाई, और बहुत ही ज़्यादा इस वर्ल्ड के अंदर। लेकिन भाई मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ मेरे को दिखता है कि यहाँ पे साइन बोर्ड पे कासल लिखा था। अब भाई मैं थोड़ा सा चौंक जाता हूँ और थोड़ा अलर्ट भी हो जाता हूँ। इस वजह से मैं अपना एक्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई सामने कासल है भी या नहीं ये कंफर्म करने के लिए भाई साहब मैं आगे बढ़ ही जाता हूँ। लेकिन भाई जाते जाते मेरे को एक ऐसी चीज़ दिखती है, देखो भाई सामने मुझे कुछ स्पाइडर दिख रहे थे। अब भाई वो स्पाइडर केव भी हो सकते हैं या तो नॉर्मल भी हो सकते हैं, अब वो तो भाई आगे जाके दिखना ही था। बट भाई जब मैं आगे जाता हूँ तो कुछ ऐसी चीज़ होती है भाई जो आप सोचोगे भी नहीं। भाई लिटरली मैं जब स्पाइडर के पास जाता हूँ तो भाई साहब वो लिटरली मेरे को अटैक ही नहीं कर रहे थे। अब मैं थोड़ा शौक हो गया भाई साहब ये अटैक क्यों नहीं कर रहा। मैं इनके बगल में आके खड़ा हो रही तब भी कुछ नहीं कर रहे भाई। बट इतने सारे स्पाइडर एक जगह क्या कर रहे हैं वो तो थोड़ा अजीब सा होता है ना। इस वजह से मैंने साइड में जाके देखा तो यहाँ पे था स्पॉनर, जो कि भाई ने स्पाइडर का ही था, तो मेरे को इसको बंद करना था ऑलरेडी। और यहाँ पे और स्पाइडर ना, इस वजह से मैंने इसको चारों तरफ से टॉर्च से घेर दिया था। अब भाई मेरे को अब जाके यूज़ पता चला कि उस विलेजर ने मेरे को ये टॉर्चेस क्यों दिए थे। तो रात हो रही थी तो मैं अपने यहाँ बेड लगा के सो जाता हूँ, लेकिन यहाँ पे मॉन्स्टर थे तो मैं थोड़ा दूर जाके बेड लगा के यहाँ पे सो जाता हूँ आराम से। सुबह हम लोग उठते हैं तो सबसे पहले भाई साहब स्पाइडर का खात्मा करना था, क्योंकि
वरना तेरे को डर नहीं अगर ये लगता? सब यहाँ पे रहेंगे तो ये हमें कभी भी खत्म कर सकते हैं यार। ऑलरेडी समझ सकते हो ना तुम, इतने सारे स्पॉट रहेंगे तो भाई ऑलरेडी ये हमें कभी भी मार सकते हैं। इस वजह से मेरे को इन सबको मारना पड़ा। ओके तो मैं अब यहाँ से आगे जा ही रहा था, लेकिन तभी भाई साहब मेरे को एक ऐसी चीज़ दिखती है ना ब्रो, कसम से बहुत ज़्यादा शॉकिंग। एक तो पहले ये स्पाइडर पता नहीं बीच में कहाँ से आ जाता है मेरा दिमाग ख़राब करने, लेकिन भाई जब मैं आगे जाते देखता हूँ मेरे को दिखता है क्रीपर। बट यहाँ पे एक क्रीपर नहीं था भाई साहब। अभी आगे देखना, मैं यहाँ पे इस क्रीपर को मार ही रहा था और मैंने इसको यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 फटके लगे इसको मारने में। पता नहीं क्या है, कौन से सीमेंट का बना था ये क्रीपर। अब मैंने जिसको मारता आगे बढ़ता हूँ तो भाई साहब मुझे आगे दिखते हैं 3, 4, 5, 6 पता नहीं भाई क्रीपर का पूरा खानदान वहाँ पे बैठा हुआ था। मेरी लिटरली फट चुकी। तो भाई साहब मैं यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई लिटरली मेरे को यहाँ से भागने का कोई भी चांस नहीं दिख रहा था, क्योंकि भाई अब मैं सोच रहा था कि भाई यहाँ से कैसे निकले। तो मैं सोच रहा था कि यहाँ से ऊपर जाके मतलब थोड़ा हाइट से जाके यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन भाई एक क्रीपर मेरे को यहाँ से दिख जाता है, मेरे पीछे पड़ जाता है। अब भाई उसको भी मारना था ना, तो इस वजह से उसको मार के अब मैं थोड़ा सा आगे जा सकता था और मैं भाई ऊपर जाने का ट्राई कर ही रहा था। लेकिन तभी भाई साहब आप देखो क्या होता है, मैं लिटरली नीचे गिर जाता हूँ। मेरे पीछे भाई 3-4 क्रीपर पड़ रहे थे, बट मैं उनके साइड से निकल के भाई मैंने थोड़ा डेयरिंग करा। भाई कसम से सामने 5-6 क्रीपर थे, मेरे लिटरली फट चुके थे भाई कसम से। भाई सारे के सारे एक साथ फट चुके थे, लेकिन भाई सामने मुझे दिखता है कासल, जिसको भाई मैं थोड़ा सा नोटिस नहीं कर पाता क्योंकि ये भाई इतने सारे क्रीपर मेरे पीछे पड़े हुए थे। भाई जब ये 3-4 क्रीपर है मैंने सोचा भाई मैं गया, लेकिन भाई मैं लिटरली सर्वाइव कर जाता हूँ। मेरी फट चुकी है यार, मतलब इतने सारे क्रीपर के सराउंडिंग में मैं घूम रहा हूँ ऐसे चारों, एक के बाद एक क्रीपर फटे जा रहा है मेरे मुंह के बाहर, और मैं पता नहीं कैसे बच रहा हूँ भाई। लिटरली भाई मैं कैसे बच रहा हूँ मुझे खुद कुछ आइडिया नहीं था। अभी देखो भाई मैं 3 HP में सर्वाइव किया था भाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था भाई मैं क्या करूँ। सामने कासल दिख रहा है, लेकिन भाई वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि इन क्रीपर के वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। भाई जब ये क्रीपर फटा ना, मेरी भाई फट के 4 हो गई थी, क्योंकि मैं 2 HP पे बचा भाई। क्या बताऊँ भाई, अब मेरे को सामने मेरे को प्यारा सा कासल दिख रहा था यार, लेकिन ये हरामखोर भाई मेरे पीछे पड़ा था। तेरी ऐसा मैं मरने के हालात में आ रहा हूँ भाई, कसम से मर गया ना भाई मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नहीं भाई